आज़ाद कश्मीर में देख लें, अब वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। नो डाउट देखें, वहाँ पे मुसलमान सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे, और जो पाकिस्तान है हम आज़ाद मुल्क में हैं, यहाँ पे तो हम उससे डबल सफ़र कर रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हम आज़ाद मुल्क में हैं और हमारी जो इनकी पॉलिसीज़ हैं या जो हमारे इधर हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं। अभी तो हमें ये लगता है कि वो हमसे अच्छे हैं। जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान से अच्छा है, पाकिस्तान कश्मीर से भी अच्छा है, और पाकिस्तानी जैसे हम आज़ाद मुल्क में हैं, लाहौर में हैं, तो इससे भी अच्छा है। अगर आज इंडिया कह दे जी पाकिस्तान की आवाम के लिए हम बॉर्डर खोल रहे हैं, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो इंडिया में बढ़ जाएं। जब हम एक पेज पे मुसलमान समझते हुए भी एक दूसरे को अगर ये कहे कि यार आप काफिर मैं नहीं, मैं काफिर आप नहीं, तो मतलब ये काफिर काफिर की रट में माइनॉरिटीज़, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी हो, कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं है। अगर हम खुद एक दूसरे से सेफ ना हो तो हमारे लिए इन द फ्यूचर बहुत बड़ा सवाल निशान। गिलगित बल्तिस्तान में जब सैलाब की वजह से आपका केच रूट 12 से 17 दिन बल्कि 20 दिन तक, तकरीबन 20 दिन तक बंद हुआ, तो इंडिया ने कहा था आप कारगिल के रास्ते से खोल दे ताकि हम पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को फूड शॉर्टेज जो है वो हम सप्लाई करें उनको। ठीक है, तो ये अगेन हमारी हुकूमत और हमारी हुकूमती कारकर्दगी पर एक बड़ा स्लैप है, चांटा है जिसको हम कहते हैं। इंडिया में ये कहा जाता है कि लोकसभा में हमारे लिए 2 सीटें हैं, तो पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि इससे पहले कि लोग इंडिया की तरफ को जो रुझान शुरू हुआ है उधर जाएं, तो पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो इस मामले को टैकल करे एट एनी कॉस्ट। जिसको हम सारी ज़िंदगी मतलब बचपन से हमें सिखाते आए हैं कि इंडिया गो। आज तल्ख हकीकत इस टाइम पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे कि पाकिस्तान आ सकता है तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ मर जाए। ये 4 कौमों का पाकिस्तान नहीं है, ये सिर्फ 2 कौमों का पाकिस्तान है। एक वो कौम जो जुल्म करती है और दूसरी कौम वो है जो जुल्म सह रही है, और हम वो कौम है जो जुल्म सह रहे हैं। आखिरी बात करके आपसे ज़्यादा चाहूँगा, वो कहते हैं अजीब रस्म है चारागरों की महफिल में, लगा के ज़ख्म नमक की मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। इंडिया में यूनिट कितने का? आज मेरे कहने पे आपने गूगल करना है। 4 रुपए का यूनिट इंडिया में पाकिस्तानी रुपीज़ में, बांग्लादेश में 3.5 रुपए का पाकिस्तानी रुपीज़ में, ये आपके ईरान में 8 रुपए का यूनिट है पाकिस्तानी रुपीज़ में। आपके ये अभी जो आज़ाद हुआ है अफगानिस्तान, 11 रुपए का वहाँ पे बिजली का यूनिट है पाकिस्तानी रुपीज़ में। ये वहाँ पे ये बिजली के रेट्स हैं। पाकिस्तान में 65 का, और अभी वो कह रहे हैं कि 100+ हो जाना। हम कहते हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या आप चाहते हैं कि कश्मीर बने पाकिस्तान? ये अब कश्मीर वाले से पूछिए। मैडम बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, यकीन मानने का नहीं चाहता हूँ। पाकिस्तान के साथ जो हुब्बुल वतनी का जो हमने सबूत दिया वह 1999 में जितने शोहदा गिलगित बल्तिस्तान से है वो शायद ही किसी और सूबे से हो, शायद ही हो। अब ये जो गिलगित बल्तिस्तान में शिया सुन्नी फसादात हो रहे हैं, क्या इसके पीछे भी इंडिया है? ये सब इंडिया करवा रहा है। एक चीज़ बताऊँ आपको, इमरान खान, मैं बार बार नाम ले रहा हूँ उनका लाइक यानी ज़बान ज़द-ए-आम है एब्सोल्युटली नॉट। तो इस पर मैं एब्सोल्युटली नॉट कहूँगा। इसकी रीज़न ये है कि अरसे दराज से हमने देखा है कि हमारी हुकूमतों ने वो जी तालिबान मुलविज़ हैं, वो जी इंडिया मुलविज़ है, वो जी दुश्मन मुलविज़ हैं, तो आप हाथ धरे बैठे हुए हैं। शर्म नहीं आई आपको? आप किसी को यानी मुलविज़ करने से पहले आप देखें कि इसलिए नहीं चाहता हूँ कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ 1971 में। आज बांग्लादेश हमसे कोई 6 गुना ऊपर है, उनका टका हमसे कदर में बहुत ज़्यादा ऊपर है। उनके यहाँ बिजली है, उनके पास चावल की काशी इतनी है कि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चावल की एक्सपोर्ट के ऊपर उनका मुल्क चल रहा है। उनके पास बिजली है और सस्ती बिजली है, उनके पास डॉलर है तो सस्ता डॉलर है। पाकिस्तान में डेली का रेट है और 15-15, 20-20 रुपये ऊपर जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, जिस वक्त हमारा हमसाया मुल्क भारत जम्मू कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने जा रहा है, आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल हो रही है। कश्मीर के बासी सड़कों पर निकल आए हैं, दुकानें बंद हैं, रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं क्योंकि कश्मीरियों को उनके हकूक़ नहीं मिल रहे। कश्मीर में गंदम खाने के लिए नहीं है, बिजली के बिल जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं। हम पूरी दुनिया में इस वक्त क्या पैगाम दे रहे हैं? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम सीमा पे है।
जो गिलगित बलूचिस्तान के लोगों के अलावा जम्मू की जो कश्मीर का ऑक्युपाइड हिस्सा पाकिस्तान ने किया पड़ा है, वहाँ के लोग भी भारत में मिलने की गुहार लगाने लगे हैं कि भारत हमें अपने साथ मिला दे। वहाँ के पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान ने कुछ भी तरक्की नहीं करी, अपने देश को और बर्बाद किया है, हमारा खर्चा नहीं उठा पा रहा पाकिस्तान, तो इससे अच्छा है कि पीओके वगैरह को क्यों बुलाने की बात करते हैं पाकिस्तान में, जिनको वैसे ही रहने दिया जाए। यानी कि दबे शब्दों में यही कहना चाहते हैं कि वो भारत में मिलना चाहता है तो मिल जाए। पाकिस्तान के हालात दोस्तों इस तरह से बनते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन कि वहाँ पे आम आदमी का सांस तक लेना मुश्किल है। वहाँ पे हर चीज़ के दाम इतने मुश्किल बढ़ गए हैं कि लोगों की कमाई से वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। बिजली के बिल बहुत बढ़ गए हैं, कनक आटा रेट बहुत बढ़ गया है, लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। सरकारें अपना लूटने पर ही ध्यान दे रही हैं। सरकारों का मेन मकसद है लूटो और इंग्लैंड अमेरिका में जाकर अपने लिए प्रॉपर्टियां खरीदो और अपना परिवार को पालो, जबकि पाकिस्तान के नागरिकों की कोई भी सुध-बुध लेने को तैयार नहीं है। बलूचिस्तान में लेके मेहरून बलोच काफी लंबे समय से संघर्ष करती रही, जबकि उनका मकसद तो अपने जो उनके गुमशुदा लोग थे उनको पाना था कि उनके बारे में इत्तला दी जाए। लेकिन इंटरनल बलूचिस्तान में ऐसे हालात बन गए हैं कि कभी भी विस्फोट हो सकता है, कभी भी आपको कोई ऐसी खबर मिल सकती है कि ये पाकिस्तान से अलग हो गया। ऐसे पीओके के लोग भी जो पाकिस्तान के ने ऑक्युपाइड किया है कश्मीर, वहाँ के लोग भी यही डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया में जो खुशहाली है, ये इंडिया में जो तरक्की हो रही है, देख रहे हैं वो लोग भी 370 हत्याओं के बाद इंडिया कितनी, कश्मीर पर्टिकुलर कश्मीर के लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हम भी इस तरक्की का हिस्सेदार बने और हमें भी भारत के साथ मिलने दिया जाए। तो दोस्तों इसी के ऊपर वीडियो पाकिस्तान के जो कुछ सूझबूझ व्यक्ति अपने सुझाव दे रहे हैं पाकिस्तान की सरकार को भी, आइए हम वो लोग सुनते हैं। अब जितने भी वो मकबूजा कश्मीर वाले लोग हैं, यकीन करें आप वोटिंग करवाएं पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल देख के। जो महंगाई है, जहाँ पे जैसे सारी आवाम इस टाइम एहतजाज पे लगी हुई है, जो मतलब सूरत हाल है पाकिस्तान की, आप यकीन करें वहाँ पे वोटिंग करवाएं, वो सारे लोग कहेंगे कि हमने इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। और ये जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर में देख लें, अब वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। अब इंडिया देखें, चांद पे गया, वो कितना हमारे से तरक्की में बहुत ज़्यादा आ गया। हम तो पहले समझते थे कि 100 साल पीछे हैं, अब तो मुझे लगता है 200 साल पीछे हैं। अब तो हमारे 100 साल तो लग रहे हैं हमें उसके मुकाबले में पहुंचते हुए, हम बहुत पीछे हैं इंडिया से। नहीं सर, हम इंडिया से मुकाबला नहीं कर सकते। 100 साल क्या, 2 साल क्या, मुझे लगता है 500 साल तक भी, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमें तरक्की करते हुए देखना ही नहीं चाहते। हमारे हुक्मरान ही नहीं चाहते कि ये मुल्क तरक्की करे, सारे बैठ के खाना चाहते हैं और वो सब यही कर रहे हैं। एक मैं बात बताऊँ आपको, तल्ख हकीकत यह है, यकीन करें, अगर आज इंडिया कह दे जी पाकिस्तान की आवाम के लिए हम बॉर्डर खोल रहे हैं, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो इंडिया में बढ़ जाएं, जिसको हम सारी ज़िंदगी मतलब बचपन से हमें सिखाते आए हैं कि इंडिया गो, इंडिया गो। आज तल्ख हकीकत इस टाइम पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे कि पाकिस्तान आ सकता है, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ बढ़ जाएं। तो सर उसकी वजह क्या है? वजह क्या है कि वो मतलब हमारी गवर्नमेंट नहीं ठीक ना। अब गवर्नमेंट जितना मतलब आवाम को इन्होंने जलीलो ख्वार किया हुआ है ना, सबसे बड़ी वजह ये है। महंगाई के हवाले से देखें, चीनी के देखें रेट्स कहाँ चले गए हैं, डॉलर्स देखें कहाँ चला, कोई एक चीज़ भी पाकिस्तान में स्टेबल नहीं है। अब आप देखें, अभी मुझे पता चला है कि जो पेट्रोल का रेट है वो मज़ीद बढ़ गया है, मतलब 300 से भी ऊपर चला गया पेट्रोल। बिजली के बिल आप देख लें, मेरा ख्याल है 65 पर यूनिट पे चला गया है। उसके अलावा आप देख लें कि डॉलर ओपन मार्केट में 320 रुपये का डॉलर मिल रहा है, और इवन के अब तो ओपन मार्केट में डॉलर भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें, बिजली की यूनिट की बात कर रहे थे, 65 रुपीज़ का। इंडिया में यूनिट कितने का है? आज मेरे कहने पे आपने गूगल करना है, 4 रुपये का यूनिट इंडिया में पाकिस्तानी रुपीज़ में, बांग्लादेश में 3.5 रुपये का पाकिस्तानी रुपीज़ में, ये आपके ईरान में 8 रुपये का यूनिट है पाकिस्तानी रुपीज़ में। आपके ये अभी जो आज़ाद हुआ है अफगानिस्तान, 11 रुपये का वहाँ पे बिजली का यूनिट है पाकिस्तानी रुपीज़ में। ये वहाँ पे ये बिजली के रेट्स हैं। पाकिस्तान में 65 का, और अभी वो कह रहे हैं कि 100+ हो जाना है। सर अभी हम कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अपनी आवाम इनसे संभाली नहीं जा रही, और अभी इन्होंने कश्मीर को भी पाकिस्तान के साथ मिलाना है। उन बेचारियों को भी हमने कटोरा लेकर खड़ा कर देना हमारे साथ ही, भाई आओ तुम लोग भी मांगो। मैं कहती हूँ कश्मीर बेहतरीन जगह पे है और कश्मीर को वहीं पर ही रहना चाहिए, बल्कि बॉर्डर खोलें,
आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। ये जो उन्होंने आवाम का हाल किया हुआ है ना, यकीन करें जिस बंदे से इंटरव्यू करते हैं वो एक ही रोना रो रहा है, बिजली का बिल, बिजली का बिल, बिजली का बिल। आपको पता है कि इंडिया ने कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट लगा दिया है, ठीक है, पानी के जरिए वहाँ पे बिजली पैदा कर रहा है। आपने यहाँ पे डैम्स नहीं बनाए। कालाबाग डैम के नाम पर आप लाखों रुपया पाकिस्तान की आवाम से निकालते रहे हैं। मुझे बताएं बिजली के बिलों में कितना आपने कालाबाग डैम के नाम पर टैक्स दिए हैं? मतलब बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि टैक्स लग के आ रहा है, काला बैगांव का, नीलम झेलम सरचार्ज, उसके अलावा मतलब बाकी भी टैक्स, कालाबाग डैम, दूसरा डैम, ये तो बचपन से हम टैक्स देखते आ रहे हैं बिलों में, अभी तक वहीं के वहीं है। उसके बाद अलावा जो डैम फंड वो स्कीम स्टार्ट की थी इन्होंने, वहाँ पे बिलियंस रुपीस जमा किया, वो कहाँ गया? यही तो करना, डैम बने और पैसा भी आवाम की जेब से निकलवा लिया, कहाँ गया डैम? आज वो डैम बनाए होते तो मेरा ख्याल है आवाम को इतनी महंगी बिजली ना लेनी पड़ती। पाकिस्तान में डैम देखें, पाकिस्तान में पानी जब बारिशों में आता है हर साल सैलाब आ जाता है, उसको ये कंट्रोल करने के लिए उन एरियाज में डैम नहीं बना सकते छोटे छोटे। पाकिस्तान में पानी इतना ज़्यादा है कि लोग मर रहे हैं उस पानी से बिजली बनाने के लिए, इसको उस पानी को यूज़ नहीं कर रहे। सर हम पागल हैं, हम डैम क्यों बनाएं? हमने आवाम को आसानी क्यों देनी है? हम क्यों दें? हम आपको आसानी क्यों दें भाई? हमने तो अपनी जेबें भरनी है। टैक्स दे रहे हैं। एक माचिस खरीदते हैं ना, माचिस, अब उसका पेपर जो कार्ड परचेज करते हैं मार्केट से, उसका टैक्स पेड होता है। जो उसको प्रिंट करने के लिए इंक यूज होती है वो भी टैक्स पेड है। उसके अलावा माचिस जब हम खरीदते हैं उसका भी टैक्स दे रहे हैं। अब माचिस हमें पड़ती है 5 रुपए की, वो 2.5 रुपए तो उस पर टैक्स दिया होता है हमने। हम कब टैक्स नहीं दे रहे? पाकिस्तानी कौम दुनिया में सबसे ज्यादा इस टाइम टैक्स देने वाली कौम है, और सबसे ज्यादा जलील भी हम लोग हो रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जलील हम हो रहे हैं। अब देखें ना, कह रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर खोल दें। लास्ट आपने मेरे कहने पे 8th मंथ की रिसर्च करनी है, पाकिस्तान से 1.5 करोड़ लोग निकल के बाहर भाग चुके हैं। वो कश्ती डूबी थी ना, वो बेचारे, उनको पता था पाकिस्तान में हमने भूख से मरना है, इससे अच्छा कि समुद्र में डूब के मर जाएं। 600 बंदा, मतलब वो क्यों था? क्या ऐसा क्या था पाकिस्तान में कि 20-20 लाख रुपया लगा के वो उन्होंने मौत खरीदी थी? सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको हालात आगे नज़र आ रहे थे कि इस तरह होने जा रहे हैं। देखें पिछले अरसे से इस तरह ही हालात दिन ब दिन ख़राब होते जाने। इन्होंने कभी हालातों ने, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा लीडर इस टाइम पाकिस्तान में है कि जो हालातों पे कंट्रोल कर जाए। आप यकीन करें इंडिया वाले कहते हैं अच्छा हुआ पाकिस्तान अलग हो गया, और वो चाहते भी नहीं है कि हम उनके साथ ट्रेड करें और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं। यकीन करें वहाँ की अवाम हमारे हालात देखती है, अफसोस करने के साथ साथ हम पे हंसते हैं कि हमने जो बोया था आज हम वो काट रहे हैं। यकीन करें मैं ऑन कैमरा ये कह रही हूँ, पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी। अगर हमने यही हाल करना था इस मुल्क का तो पार्टीशन आप मत करते। 1947 में आप, पाकिस्तान हमारी है, हम उसका है, उसका मुश्किलात हमको पता है, कितने भी मुश्किलात है, उसके लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ही दुख है। मैं कल स्वाद में था तो ये बात स्वाद में भी हुआ था, वहाँ काफ़ी लोगों को तकलीफ हो रहा है। 28 का भी जो सोसाइटी था, जो यूनिवर्सिटी में लोग बच्चे भी पढ़ रहा है, उसके लिए भी मुश्किल है, तो उसको हक देने चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान अल्लाह ना करे खुद मुख्तारी का ऐलान करता तो फिर क्या संभाला जाएगा? नहीं संभाला जाएगा, आवाम को कहाँ संभाला जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह ऐसे कोई भी नहीं होएगा, वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान उसके साथ है। तो अभी हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर के क्या हालात है? कश्मीरियों को उसके हकूक मिल रहे हैं? जिस तरह से अब महंगाई को कंट्रोल करना, वहाँ पर कश्मीर में भी सब्सिडीज देना, क्या गवर्नमेंट वहाँ पर भी प्रोवाइड कर पा रही है मौजूदा? नहीं, वो तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आगे ये गवर्नमेंट पका आ जाएगा। ये अभी 2-4 महीने में हुकूमत बन जाएगा, 2 महीने में बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला, तो ये सारी मामले हल हो जाएगा। आपका गिलगित बल्तिस्तान के भी हाल होने, कश्मीर के भी हाल होने। अच्छा सर, दूसरी तरफ अगर हम देखें कश्मीर एक इंडिया की तरफ कश्मीर है सर, वहाँ पर तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है, वहाँ पर तरक्की कर ली उन्होंने, तो वो तरक्की कैसे कर रहे हैं? नहीं, वो तो वो लोगों ने, उसने वो ऐसे वास्ते तरक्की दिया तो ये पाकिस्तान के साथ कोई मसला ना हो जाए, तो पाकिस्तान के साथ तरक्की नहीं करेगा तो ये उसमें तारीख में ज़्यादा शोर हो जाएगा, मसल तारीख शोर हो जाएगा। पहले भी वहाँ तारीख चल रहे हैं मुसलमानों को अपना आज़ादी का, तो वो इस वास्ते जो इंडिया के गवर्नमेंट उसको बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं। किधर आज़ादी तहरीक चल रहा है? वो कश्मीर में थे, आपको पता है, आज़ाद के जम्मू कश्मीर वो वहाँ से चल रहा था। 370 का आर्टिकल हो गए, 4 से 5 साल हो गए सर, वहाँ पर 370 का आर्टिकल हटा दिया तो वहाँ पर तरक्की देखी। और अपने कश्मीर को जब हम देखते हैं तो लगता ही नहीं है कि हमारा कश्मीर है। वहाँ पर टूरिज्म को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों के कश्मीरियों को वहाँ पर देखेंगे, दुनिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी निकालेंगे, 2 यूनिवर्सिटी तो इंडिया की तरफ कश्मीर में ही मिलती है, श्रीनगर के अंदर। सर वो चीज़ें हम अपने कश्मीरियों को, अपने गिलगित बल्तिस्तान को लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो लोग तो आखिर तंग आ ही जाएंगे ना। दोस्तों, आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखना। नमस्कार।